A new topic is application of derivative. Application of derivative में फर्स्ट एप्लीकेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट. टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट. इसमें एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश ए. फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. फंक्शन इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. dy by dx means derivative of f of x with respect to x, that is f dash x. बाद में dy by dx at x equal to a. dy by dx at x equal to a, it is equal to f dash a. f dash a and derivative of f of x with respect to x at x equal to a. ये एक मीनिंग हो गया. अपने को ना इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दिस कर इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये कर को एट द पॉइंट P एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. ड्रॉ टेंजेंट टू द कर एट द पॉइंट P. The line perpendicular to tangent at the point P is called as normal. Tangent है PT, normal है PG. The line which touches the curve is called as tangent. The point P is called as point of contact of tangent. At the point P, the line perpendicular to tangent is called as normal. PG normal है. P is called as foot of the normal. P is foot of the normal. P का x coordinate है A. Here x coordinate is A. यानी P के coordinates हो गए A, f of A. x coordinate A means x coordinate यहाँ पे लिखा है A. y is equal to f of x में x equal to रखा है तो y equal to f of a आता. That means y coordinate is f of a. F of a, point of contact of tangent. F of a is foot of the normal. Normal का हो गया foot of the normal. In the geometrical meaning of f dash a में the slope of the tangent, ये tangent का slope of the tangent to the curve y is equal to f of x. At the point x equal to a, at the point P, a f of a means at the point x equal to a is given by f dash a. The slope of the tangent to the curve y is equal to f of x at the point x equal to a on it is f dash a. एग्जाम्पल में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना रहा तो सबसे पहले निकालना पड़ता स्लोप. स्लोप के लिए गिवन कर्व का इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है. dy by dx की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट यानी हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट. देन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वे राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. जैसे यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप हो गया एफ डैश ए. पॉइंट है ए एफ ऑफ ए तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा. यदि ये टेंजेंट का इंक्लिनेशन मीन्स एंगल मेड बाय द टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस थीटा है. टेंजेंट का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस थीटा है तो टेंजेंट का स्लोप रहता है tan थीटा. tan थीटा मीन्स dy by dx at x equal to a. dy by dx at x equal to a means f dash a. If the tangent has inclination theta, then its slope is tan theta, and therefore tan theta equal to f dash a. f dash a का मतलब क्या होता है? The slope of the tangent at x equal to a. Slope of the tangent at x equal to a means dy by dx at x equal to a. x equal to a तो y equal to f of a. At the point a f of a. this सबका मीनिंग एक ही है. The slope of the tangent. The above tangent passes through the point a f of a. टेंजेंट का स्लोप है f डैश a. द टेंजेंट का इक्वेशन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y माइनस y1 यानी f ऑफ a इक्वल टू m यानी स्लोप f डैश a. ये f डैश a स्लोप हो गया और इंटू x माइनस x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट है a. x कोऑर्डिनेट है मीन्स x माइनस a. y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए जो है टेंजेंट का इक्वेशन. इसके बाद में नॉर्मल का इक्वेशन.
नॉर्मल यानी टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट P, यानी द लाइन PG इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल perpendicular to tangent PT through its point of contact P. Then this line PG is called the normal to the curve y is equal to f of x at the point P. The point P is called as foot of the normal. यानी पॉइंट P टेंजेंट के लिए होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन नॉर्मल के लिए होगा फुट ऑफ द नॉर्मल. टेंजेंट का स्लोप है एफ डैश ए, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1/f-a. कंडीशन है कि एफ डैश ए जीरो नहीं होना. एंड नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट ए एफ ऑफ ए. फिर से इसका इक्वेशन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू -1/f' स्लोप इंटू x माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस ए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. x1 y1 यानी ए एफ ऑफ ए होगा x1 y1. स्लोप पॉइंट फॉर्म कौन सा है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू f ऑफ a, m की वैल्यू -1/f', ये हो गया टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन. इफ f डैश a इक्वल टू 0, f डैश a ने स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यदि टेंजेंट का स्लोप 0 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो स्लोप, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड द नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है. यदि टेंजेंट x एक्सिस को पैरेलल है तो नॉर्मल रहेंगे y एक्सिस को पैरेलल. इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इक्वल टू a. नॉर्मल का इक्वेशन x इक्वल टू a. इसके बाद एग्जांपल्स. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स to the following curves at the indicated points on them. पहला कर्व का इक्वेशन है y is equal to x square plus twice e raised to x plus 2 at 0, 4. इसमें पहला ये जो कर्व का इक्वेशन है y equal to x square plus 2 e raised to x plus 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy by dx निकालना है. तो dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस e raised to x plus 2, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर एट 2x प्लस ट्वाइस e raised to x के डेरिवेटिव e raised to x प्लस 2 की डेरिवेटिव 0 यानी ट्वाइस x प्लस ट्वाइस e raised to x, ये होगा dy by dx. एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट कौन सा है? 0, 4 है. तो एट 0, 4 इक्वल टू फॉर्मूला dy by dx एट 0, 4. अब ये dy by dx की वैल्यू ट्वाइस x प्लस ट्वाइस e raised to x, यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 रखना है. y की वैल्यू है नहीं, x इक्वल टू 0 रखना है. ट्वाइस x यानी 2 इंटू 0 प्लस ट्वाइस e raised to x, ट्वाइस e raised to 0, 2 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस e raised to 0 1 है, 2 इंटू 1 मीन्स 2, इट इज इक्वल टू 2. यानी कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस e raised to x प्लस 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. So dy by dx equal to derivative of x square plus 2 e raised to x plus 2, derivative of x square at 2x plus twice e raised to x की derivative twice e raised to x plus 2 की derivative 0, that means 2x plus 2 e raised to x. इसके बाद में slope of the tangent at 0, 4, that means dy by dx at 0, 4. और dy by dx at 0, 4 means put x equal to 0, y की वैल्यू है ही नहीं, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू e raised to 0, e raised to 0 1 है, तो दिस इज 0 प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 0 प्लस 2, यू गेट 2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट. बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, 4 इज, स्लोप पॉइंट फॉर्म कौन सा है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. x1 y1 यानी 0, 4, m की वैल्यू हो गई 2, m मीन्स स्लोप. y माइनस y1, y माइनस 4 इक्वल टू m, m यानी 2, x माइनस x1, x1 मीन्स 0, y माइनस 4 इक्वल टू 2x, दोनों टर्म ट्रांसफर किए तो 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट का स्लोप है 2, टेंजेंट का स्लोप 2 है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर है नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल,
the slope of the normal at 0, 4 equal to minus 1 upon slope of the tangent. Slope of the tangent dy by dx at 0, 4 तो minus 1 upon 2 minus 1 by 2 ये होगा नॉर्मल का स्लोप. एंड therefore the equation of normal, the equation of normal at 0, 4 again formula same, y slope point form. स्लोप पॉइंट फॉर्म कौन सा है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. सिर्फ यहाँ पे m यानी नॉर्मल का स्लोप माइनस 1 by 2. पॉइंट x1 y1, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 4. यानी इक्वेशन आएगा y माइनस 0 y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 by 2 इंटू एक्स माइनस 0. 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था 2y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स यानी माइनस एक्स. माइनस एक्स को ट्रांसफर, दैट मीन्स x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Hence the equation of tangent and normal are, tangent का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड नॉर्मल का इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली. इसके बाद में सेकेंड कॉर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2, 4 पॉइंट एट 2, 4. इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0. यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाय 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव वाई क्यूब 3y स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 9 इंटू एक्स वाई के लिए प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल है x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 0. ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 9x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 9y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस 9y इंटू 1 इक्वल टू 0. डिवाइड बाई डी एक्स के दो टर्म है, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन और ये दोनों टर्म रिमेनिंग टर्म्स ट्रांसफर यानी 3y स्क्वायर माइनस 9x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 9y ट्रांसफर यानी 9y 3x स्क्वायर ट्रांसफर किया तो माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 9y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x. ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स. बाद में स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 4 दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स एट 2, 4. डिवाइड बाई डी एक्स में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 रखना है. वी गेट डिवाइड बाई डी एक्स एट 2, 4. And therefore the slope of tangent at 2, 4 is equal to divide by dx at 2, 4. डिवाइड बाई डी एक्स में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किए तो 36 माइनस 12 अपॉन 48 माइनस 18 दैट मीन्स 24 अपॉन 30 दैट मीन्स 4/5 और 4/5 ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप आ गया 4/5, m की वैल्यू 4/5, पॉइंट x1 y1 यानी 2, 4 and therefore the equation of tangent at 2, 4 is formula y minus y1 equal to m into x minus x1. x1 y1 यानी 2, 4 ये हो गया x1, y1. m की वैल्यू कितनी है? m इक्वल टू 4/5, m इक्वल टू 4/5. y माइनस y1 यानी y माइनस 4 इक्वल टू m इंटू 4/5 इंटू x माइनस x1 मीन्स 2, x माइनस 2. 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 5y माइनस 20 इक्वल टू 4x माइनस 8. ये दोनों टर्म ट्रांसफर 4x माइनस 5y माइनस 8 प्लस 20 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0. टेंजेंट का स्लोप है 4/5, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 5/4. The slope of the normal at 2, 4 equal to minus 1 upon divide by dx at 2, 4. divide by dx at 2, 4 है 4/5, 4/5 तो ऊपर चला गया तो 5/4 माइनस है इसलिए माइनस 5/4. And therefore the equation of normal at 2, 4 is equation of normal at 2, 4 is y minus 4 equal to minus 5/4 into x minus 2. 4y minus 16 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, माइनस 5x और 10 ट्रांसफर या माइनस 16 ट्रांसफर
तो -5x क्या होगा 5x प्लस 4y -16 -10 -26 इक्वल टू 0. Hence the equation of tangent and normal are टेंजेंट का इक्वेशन है 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड नॉर्मल का इक्वेशन है 5x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली. सेकेंड इक्वेशन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. कर्व के ऊपर का पॉइंट यानी P(x1, y1) निकालना है. कर्व है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3. कंडीशन कौन सी है? वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. परपेंडिकुलर टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, ऐसे कंडीशन आते हैं. यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द लाइन इनमें रिलेशन नेगेटिव रेसिप्रोकल का रखना है. लेट P(x1, y1) be the required point on the curve y equal to under root of x minus 3. ये y equal to under root of x minus 3 ये कर्व के ऊपर का पॉइंट लेना है P(x1, y1). बाद में कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट x माइनस 3. डेरिवेटिव ऑफ रूट x माइनस 3 है 1/2 रूट x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3. डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 है 1, तो इट इज 1/2 रूट x माइनस 3. स्लोप ऑफ द dy by dx इक्वल टू 1/2 रूट x माइनस 3. पॉइंट है P(x1, y1) and therefore slope of the tangent at P at x1, y1, slope of the tangent at x1, y1 is equal to dy by dx at x1, y1. अब dy by dx at x1, y1 means put x equal to x1, y equal to y1 and dy by dx. dy by dx है 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, तो x के जगह पे x1 माइनस 3. ये होगा टेंजेंट का स्लोप. दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. ये लाइन को परपेंडिकुलर है. लाइन का स्लोप ऑफ द लाइन फॉर्मूला कौन सा है? -a/b. स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप निकालना रहा तो फॉर्मूला -a/b. -a की वैल्यू है 6 अपॉन b की वैल्यू है 3, -6/3 दैट इज -2. होगा लाइन का स्लोप. परपेंडिकुलर होने की वजह से स्लोप रहेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव. -1 अपॉन रेसिप्रोकल दिए यानी डिनोमिनेटर में -2 दैट मीन्स 1/2. -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल है 1/2. ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है? 1/2 रूट x माइनस 3. सो 1/2 रूट x माइनस 3 इक्वल टू 1/2. 2 कैंसल, बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 कैंसल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. द अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 1. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. x1 minus 3 equal to 1. x1 equal to 1 plus 3 that is equal to 4. x1 equal to 4. बाद में पॉइंट कर्व के ऊपर है. एज द पॉइंट x1, y1 lies on the curve y equal to under root of x minus 3 and therefore y1 equal to under root of x1 minus 3. x1 की वैल्यू रखेंगे 4. y1 equal to under root of 4 minus 3. 4 minus 3 1. Under root of 1 means 1. x1 equal to 4, y1 equal to 1. And therefore the required point is x1, y1. x1, y1 means 4, 1. इसके बाद में थर्ड एग्जांपल है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. पॉइंट ऑन द कर्व के ऊपर का पॉइंट निकालना है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0. प्रीवियस एग्जांपल में कंडीशन थी परपेंडिकुलर, यहाँ पर है पैरेलल. सबसे पहले कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस x. तो यहाँ पे लेंगे पॉइंट P(x1, y1). लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी P(x1, y1). बाद में डिफरेंशिएटिंग y इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस x. x³ के डेरिवेटिव 3x² माइनस 2x² के डेरिवेटिव 4x माइनस x के डेरिवेटिव 1 दैट मीन्स 3x² माइनस 4x माइनस 1. एंड therefore the slope of the tangent at x1, y1 is equal to dy by dx at x1, y1. dy by dx at x1, y1 is 3x1² minus 4x1 minus 1.
सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये लाइन का स्लोप फॉर्मूला माइनस a बाई बी. a means coefficient of x upon b means coefficient of y minus 3 upon minus 1 that is 3. You get line का slope. Tangent line को parallel है and therefore slope of the tangent is equal to slope of line. यानी slope of the tangent is equal to 3. Parallel होने की वजह से same slope and therefore 3x1 square minus 4x1 minus 1 equal to 3. माइनस 3 को ट्रांसफर किया तो 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इक्वल टू 0. 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12 माइनस साइन यानी -12. -12 के फैक्टर्स 6 to 12 दोनों में क्या डिफरेंस है 4. अपने को ना -4 तो -6 प्लस 2 इसके फैक्टर्स हो गए 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 इक्वल टू 0. 3x1 कॉमन ब्रैकेट में x1 माइनस 2 प्लस 2 कॉमन x1 माइनस 2 इक्वल टू 0. बाद में x1 माइनस 2 कॉमन सेकेंड ब्रैकेट 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0. x1 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0. x1 इक्वल टू 2 और x1 इक्वल टू -2/3. बाद में पॉइंट x1 y1 कर्व के ऊपर है इसलिए कर्व का इक्वेशन x1 y1 से सेटिस्फाई करेंगे. पुट x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1. x1 की पहली वैल्यू है 2. व्हेन x1 इक्वल टू 2 तो y1 इक्वल टू आ गया 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2. 8 माइनस 8 माइनस 2 8 माइनस 8 कैंसल दैट इज इक्वल टू -2. यानी एक पॉइंट आ गया 2 -2. व्हेन x1 इक्वल टू -2/3 y1 इक्वल टू -2/3 क्यूब माइनस 2 इंटू -2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 ये हो गया -8/27 माइनस 2 इंटू 4/9 मीन्स -8/9 प्लस 2/3. एलसीएम 27 न्यूमरेटर सिंप्लीफाई किया तो -14 यानी -14/27. एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर. एक पॉइंट है 2, -2. दूसरा पॉइंट आएगा -2/3, -14/7. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 4 नंबर. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व. सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन है. कर्व का इक्वेशन है x² + y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 which are parallel to x-axis. Tangents are parallel to x-axis and therefore slope of the tangent is equal to slope of x-axis. सबसे पहले तो पॉइंट निकालना है जहाँ पे टेंजेंट x-axis को पैरेलल है और वो पॉइंट आने के बाद में टेंजेंट की इक्वेशन. लेट p x1 y1 be the point on the curve x² + y² minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0 where the tangent is parallel to x-axis. बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे x² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट डेरिवेटिव ऑफ x² है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y² है 2y डिवाइड बाई dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x है 2 माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई dx प्लस 1 के डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0. डिवाइड बाई dx के दो टर्म है डिवाइड बाई dx कॉमन तो ब्रैकेट में 2y माइनस 4 इंटू डिवाइड बाई dx इक्वल टू -2 ट्रांसफर है 2x ट्रांसफर किया तो -2x देन डिवाइड बाई dx इक्वल टू डिवाइड बाई dx इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन y माइनस 4. डिवाइड बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 इट इज इक्वल टू 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2. x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1. But the tangent is parallel to x-axis. X-axis का slope है 0 and therefore slope of the tangent is equal to slope of x-axis. That means 0. The 1 minus x1 upon y1 minus 2 equal to 0. By cross multiplication 1 minus x1 equal to 0. Minus x1 ट्रांसफर किया तो x1 equal to 1. ये होगा एक पॉइंट एक x कोऑर्डिनेट. As the point x1 y1
lies on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. इक्वेशन सेटिस्फाई करना है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर minus 2x1 minus 4y1 plus 1 equal to 0. Now put the value of x1 as 1. x1 की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई किया तो y1 स्क्वायर माइनस 4y1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कैंसिल यानी y1 स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल टू 0. y1 कॉमन तो y1 माइनस 4 इक्वल टू 0. आइदर y1 0 और y1 माइनस 4 0. That means y1 equal to 0 or y1 equal to 4. And therefore the coordinates of the points are x की वैल्यू x1 की वैल्यू 1 थी तो 1 0 और 1 4. ये हो गए 2 पॉइंट. अपन दोनों टेंजेंट कैसे है पासिंग थ्रू द पॉइंट. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a कॉमा b एंड पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल इक्वेशन y इक्वल टू b. y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है b. पासिंग थ्रू द पॉइंट है 1 0 तो इक्वेशन y इक्वल टू k का फॉर्म रहेगा. k मीन्स y कोऑर्डिनेट h कॉमा k and the equation of line passing through the point 1 0 is y equal to 0 and the equation of line passing through the equation of tangent line and tangent passing through the point 1 4 is y equal to 4. यानी टेंजेंट के दो इक्वेशंस आ गए एक y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड y इक्वल टू 4. दोनों टेंजेंट्स है पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल यानी इक्वेशन y इक्वल टू k का फॉर्म. जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a कॉमा b पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू b यानी y कोऑर्डिनेट. यहाँ पे पहले पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट है 0 तो इक्वेशन y इक्वल टू 0. सेकेंड पॉइंट है 1 4 y कोऑर्डिनेट 4 है तो टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू 4. फिफ्थ नंबर है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स. यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल के इक्वेशन निकालना है. टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 विच आर पैरेलल टू द लाइन. यानी नॉर्मल लाइन को पैरेलल है. स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. पॉइंट गिवन नहीं है तो पॉइंट लेंगे p x1 y1. लेट p x1 y1 बी द फुट ऑफ द नॉर्मल फुट ऑफ द रिक्वायर्ड नॉर्मल टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. यानी ये कर्व के ऊपर का पॉइंट है. नॉर्मल का फुट बोलते हैं क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट p द नॉर्मल इज ड्रॉन. बाद में डिफरेंशिएटिंग 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट 3x स्क्वायर के डेरिवेटिव 6x माइनस वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 8 के डेरिवेटिव 0 और माइनस 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस 6x डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस साइन कैंसल 6x अपॉन 2y दैट मीन्स 3x बाय y डिवाइड बाई dx आ गए 3x बाय y. बाद में पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू डिवाइड बाई dx एट x1 y1 दैट इज 3x1 अपॉन y1. स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट p x1 y1 यानी माइनस 3x1 अपॉन y1 का निगेटिव रेसिप्रोकल माइनस y1 अपॉन 3x1 माइनस y1 अपॉन 3x1. स्लोप ऑफ द लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 4. ये लाइन का स्लोप लेंगे m2. टेंजेंट का स्लोप m1 तो m2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 माइनस a बाई b का फॉर्मूला. कंडीशन कौन सी है द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू द लाइन एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन. कंडीशन नॉर्मल एट पॉइंट p x1 y1 इज पैरेलल टू द लाइन and therefore m1 equal to m2. m1 means slope of the normal is equal to m2 means slope of the line. Minus y1 upon 3x1 equal to minus 1 by 3. Minus y1 upon 3x1 equal to minus 1 by 3. 3 cancel. Minus n cancel. Minus n cancel. 3 cancel. y1 upon x1 equal to 1 और y1 equal to x1. y1 और x1 दोनों equal है. As the point x1 y1 lies on the curve, point x1 y1 एक कर्व के ऊपर है. इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. पुट x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 यानी हो गया 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8.
अब y1 की जगह पे लिखेंगे x1, y1 स्क्वायर मीन्स x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 8, 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 8, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, x1 की दो वैल्यूज आ गई। x1 इक्वल टू y1 है, when x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2, when x1 equal to minus 2, y1 equal to minus 2, and therefore the coordinates of the point P are 2, 2 and minus 2, minus 2. ये दो पॉइंट्स आ गए। नॉर्मल का स्लोप है -1/3, ये फाइंड किया था मैंने, -1/3, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, पैरेलल कंडीशन, एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/3। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके दो नॉर्मल के इक्वेशंस, एंड फॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, 2 इज y minus y1 equal to m into x minus x1, y minus 2 equal to -1/3 into x minus 2, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3y minus 6 equal to -1 से मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 ट्रांसफर, दैट मीन्स x प्लस 3y -6 -2 -8 इक्वल टू 0। ये होगा एक नॉर्मल एट द पॉइंट 2, 2, एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट सेकंड पॉइंट है -2, -2 इज y -2 इक्वल टू -1/3 इंटू x -2, 3y प्लस 6 इक्वल टू -x -2, -x -2 ट्रांसफर किए तो x प्लस 3y प्लस 8, 6 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गए दो नॉर्मल के इक्वेशंस, x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स। 6 नंबर है, इफ द लाइन y इक्वल टू 4x minus 5 touches the curve y square equal to ax cube plus b at the point 2, 3, find a and b। लाइन कर्व को टच करे, इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर है 2y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब के डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस बी के डेरिवेटिव 0 और डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3ax स्क्वायर अपॉन 2y, डिवाइड बाई डी एक्स एट द पॉइंट 2, 3, divide by dx at 2, 3 means 3a into 2 square upon 2 into 3, that means equal to twice a, 3 कैंसिल हो गए, 4a upon 2 that means 2a। ये हो गए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट द लाइन टचेस है, यानी टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू 4x minus 5, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2, 3। The line y equal to 4x minus 5 touches the curve at the point 2, 3 and the first slope of the tangent at 2, 3 equal to 4, 4 यानी slope of the line, लाइन का स्लोप 4 है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप हो गया 4। लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है, x का कोएफिशिएंट रहता है स्लोप। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, then this m represents slope of the line, लाइन का स्लोप हो गया 4 एंड फॉर ट्वाइस ए टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप 4, ट्वाइस ए इक्वल टू 4, दैट मीन्स ए इक्वल टू 2। द पॉइंट 2, 3 लाइज ऑन द कर्व, कर्व का इक्वेशन 2, 3 से सेटिस्फाई करना है, एंड फॉर 3 स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 2 क्यूब प्लस बी, 3 स्क्वायर है 9 इक्वल टू 8a प्लस बी, ए की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 9 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस बी, और 9 minus 16 equal to b, b equal to -7, and therefore a equal to 4, a equal to 2, b equal to -7।